नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सूफी काव्य से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। सूफी काव्य की जो भूमिका है, भूमिका से तात्पर्य है कि सूफी काव्य का उद्भव या विकास जो है वो कहाँ से हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि छोटे छोटे टॉपिकों में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो आपकी क्लास है उसको ढूंढने में भी थोड़ी आसानी रहती है और थोड़ा बर्डन भी नहीं रहता, और थोड़ा डाटा वाला भी समस्या जो है, डाटा वाली समस्या है वो भी क्लियर हो जाती है। तो आज हम सूफी काव्य के बारे में पढ़ेंगे कि सूफी काव्य का उद्भव कैसे हुआ। सूफी काव्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या डॉक्टर नगेंद्र है, ये सभी जो है क्या विचार रखते हैं और इसका जो है उद्भव है वो कहाँ से हुआ था। एक बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन कौन से सूफी कवि थे, आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने सूफी कवियों का वर्णन किया गया है, और उसके बाद में जो है कितने सूफी कवि आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं, और इनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, ये सारी बातें जो है हम आज की क्लास में करने वाले हैं। क्लासें लगातार चलती रहेंगी। कुछ समय के लिए रुकावट आ गई थी क्लासों में, कुछ न कुछ तो चल रहा था वैसे, जैसे रीड से संबंधित कुछ क्लासें आ गई थी बीच में, गद्य साहित्य से संबंधित कुछ क्लासें आई थी, लेकिन ये जो प्रॉपर शाम को 6 बजे वाली क्लास है ये कहीं ना कहीं रुकावट इसमें आ गई थी कुछ दिनों में। उसके लिए खेद है, हमें बहुत अधिक चाहते थे लेकिन समय अभाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। अब उम्मीद करता हूं कि ये क्लास जो है रेगुलर रहेगी, और कोशिश ये भी करूंगा कि एक्स्ट्रा में ही क्लास अपलोड कर दी जाए और शेड्यूल लगा दिया जाए, पहले से ही तैयार हो। 6 बजे आपको जाकर 6 बजे सिर्फ चेक करना है, जाते ही आपको क्लास जो है वो तैयार मिलेगी। देखते हैं सूफी काव्य, बात करते हैं सूफी काव्य की। उससे पहले 1 सेकंड मैं आपका लेना चाहूँगा, ठीक है ना, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। ये जो है वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता का ये कोर्स है। 999, 9000 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 999 रुपये, शुक्ल के 50 टेस्ट सिर्फ 99 रुपये में, नगेंद्र के 50 टेस्ट सिर्फ 99 रुपये में, व्याख्याता के 100 टेस्ट सिर्फ 50 रुपये में, 99 रुपये में, वरिष्ठ अध्यापक के 100 टेस्ट सिर्फ 99 में, नेट सेट के लिए संपूर्ण साहित्य के 50 टेस्ट केवल 99 रुपये में। इसमें वीडियो टेस्ट होंगे, लगभग 150 घंटे की आपको क्लास मिलेगी, और कितने में? सिर्फ 99 रुपये में। और सभी बिंदुवार व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो कोर्स है वो बिंदुवार है, कुछ बिंदुओं को छोड़ के बाकी सभी के टेस्ट है, उन बिंदुओं के टेस्ट भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बिंदुवार सभी के टेस्ट है, और इस तरह से समझाया गया है कि जैसे आपको सारांश या विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, एक बार आपको रिवाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो चलते हैं सूफी काव्य पर। सूफी काव्य की भूमिका से संबंधित हम इसमें सिर्फ सूफी काव्य को समझने का प्रयास करेंगे कि सूफी काव्य जो है, हम भक्ति काल जो है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटते हैं। आप सभी विद्यार्थी जो है बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भक्ति काल की जब बात आती है, ठीक है ना, क्या है कि उसी एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाने का मन तो नहीं करता, लेकिन समस्या ये आती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही विद्यार्थी देख रहे हो। तो हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, तो उसको हमने लगभग 4 भागों में बांट रखा है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की बात करें तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत जो है वो रहता है, ठीक है ना। भक्तिकाल की बात करें तो 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत है, और 1700 से लेकर 1900 रीतिकाल आ जाता है, और उसके बाद 1900 से लेकर वर्तमान या तक हम मान सकते हैं आधुनिक काल को मान सकते हैं, उसी में भक्ति काल आता है। भक्ति काल की जब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल जो है वो कब से लेके कब तक माना गया है? वो माना गया है 1375 से 1700 विक्रमी संवत, ठीक है ना। इसमें से आप 57 निकाल देंगे तो ये रह जाएगा, तब लगभग 1318 से 1643 ईस्वी, 1318 से 1643 ईस्वी। तो ये सन और विक्रमी संवत वाला है। इसमें जो नए विद्यार्थी होते हैं वो 100 में से 100% गच्चा खा जाते हैं। जो ये विक्रमी संवत और सन संवत वाला होता है, इसमें बहुत से विद्यार्थी गच्चा खा जाते हैं। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो इस बारे में सचेत रहें, इस प्रकार की गलती न करें। फिर जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल को ही
दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो दो भाग? पहला भाग हम बात करें, पहले भाग की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो पहला भाग हमारे पास आ जाता है निर्गुण काव्य। दूसरे भाग की हम बात करते हैं तो आ जाता है सगुण काव्य। अब निर्गुण काव्य और सगुण काव्य क्या था? भक्ति काल को तो जॉर्ज ग्रेसन ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी, भक्ति काल को जॉर्ज ग्रेसन ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी, ये हम अच्छे से जानते हैं। निर्गुण काव्य जिसमें निर्गुण निराकार की आराधना होती है, जो ईश्वर की किसी मूर्ति पर विश्वास नहीं करते, जो ईश्वर के किसी एक जगह होने पर विश्वास नहीं करते, जो ईश्वर के जो बाहरी क्रियाकलाप है, बाहरी आडंबर है, जैसे पूजा पाठ है, कीर्तन है, कीर्तन नहीं मैं कहेंगे, पूजा पाठ है या मूर्ति पूजा है, ठीक है ना, या व्रत है, उपवास है, इन पर जो विश्वास नहीं करते, जो ये मानते हैं कि ईश्वर जो निर्गुण है, निराकार है, वो कण कण में व्याप्त है, वो सभी निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। सगुण में वो आते हैं कि वो मानते हैं कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार है और उसे पूजा के माध्यम से, उसे मतलब जैसे मूर्ति पूजा जो होती है उसकी मूर्ति की पूजा के माध्यम से, उसे व्रत के माध्यम से, उसे उपवास के माध्यम से, उसे विभिन्न तरीकों से चढ़ावा आदि से उसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो जो निर्गुण काव्य था इसको दो भागों में बांटा गया था। जो निर्गुण काव्य था इसको दो भागों में बांटा गया था। वो कौन कौन से दो भाग थे प्यारे बच्चों? वो दो भाग थे, एक थी ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी थी प्रेमाश्रयी शाखा। पहली की बात करें तो ज्ञानाश्रयी शाखा, पहली क्या थी? ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरी क्या थी? प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण काव्य की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सगुण काव्य को भी दो भागों में बांटा गया था। सगुण काव्य को भी दो भागों में बांटा गया था प्यारे बच्चों। वो कौन कौन से थे वो हम बात करते हैं तो राम काव्य और दूसरा है हमारे सामने प्यारे बच्चों कृष्ण काव्य। क्या है? कृष्ण काव्य। इन दो भागों में बांटा गया था। अब हम इनकी बात करते हैं तो अगर हम ज्ञानाश्रय शाखा की बात करते हैं तो इसके प्रमुख जो थे वो थे कबीर। इसमें प्रमुख रूप से हम कबीर को ही पढ़ते हैं। प्रेमाश्रय शाखा की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं जायसी को। किसको पढ़ते हैं? जायसी को प्रमुख रूप से। इसके प्रवर्तक या वो सब इसको मान सकते हैं कि प्रमुख रूप से, ठीक है ना। और राम काव्य की बात करें तो इसमें हम तुलसीदास को, और कृष्ण काव्य की बात करें तो इसमें हम प्रमुख रूप से सूरदास को, ठीक है ना। ये सभी आ जाते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा की बात करें तो ज्ञानाश्रय शाखा जो नाम था, ज्ञानाश्रय शाखा जो नाम था ये किसका दिया हुआ था? ये दिया हुआ था शुक्ल महोदय का। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय नाम दिया था, ठीक है ना। इसी का एक दूसरा नाम था जिसे कहा जाता है संत काव्य। जिसे क्या कहा गया था? संत काव्य। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य कहा गया था। यह संत काव्य नाम जो है ये दिया गया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। ये प्रेमाश्रय शाखा जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये शुक्ल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? शुक्ल के द्वारा, ठीक है ना। और इसी का एक अन्य नाम था, वो नाम था सूफी काव्य। क्या नाम था? सूफी काव्य। इस सूफी काव्य का जो ये नाम है ये किसने दिया था? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। सूफी काव्य नाम इसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। अब हम बात आती है सूफी का। संत काव्य को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारी बात आती है सूफी काव्य की। सूफी काव्य में क्या रहता है कि सूफी काव्य में ऐसा था कि कुछ लोग सूफी काव्य को भारतीय मानते थे और कुछ लोग सूफी काव्य को विदेशी मानते थे। वो मानते थे कि सूफियों ने जो रचनाएं लिखी थी, कुछ लोग ये मानते थे कि सूफी जो थे वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, वो धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे। उनकी जो रचनाएं हैं वो विशेष रूप से हिंदू संस्कृति के अनुसार ही थी और हिंदुओं की जो शैली थी लिखने की, दोहा चौपाई की शैली जो है, या हिंदुओं की जो पौराणिक कथाएं थी उनको ही लिया गया था और उन्हीं की शैली में लिखा गया था। इसलिए उनकी जो शैली थी वो भारतीय थी। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उनकी शैली विदेशी थी, जिसे मसनवी शैली कहा जाता है, वो थी। तो वास्तविक बात यह है कि गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार वास्तविक बात यह है कि वो जो सूफी थे उनकी जो शैली थी वो वास्तव में भारतीय, राम कुमार वर्मा के अनुसार उनकी शैली जो थी वो भारतीय भी थी
और विदेशी भी थी। इन दोनों का समन्वय किया गया था। समन्वय की जब हम विशेषता की बात करते हैं तो विशेषताओं में पढ़ेंगे हम। इसमें से जो पार्ट पढ़ेंगे कुल मिलाकर, आज हम सूफी काव्य की भूमिका पढ़ रहे हैं, फिर हम सूफी काव्य के सूफी शब्द का जो अर्थ है, उसका स्वरूप है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूफी काव्य के अंतर्गत आने वाले संप्रदाय। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूफी काव्य की विशेषताएं। ये 4 टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, इन 4 टॉपिकों पर आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अवधारणात्मक प्रश्न जो होते हैं ना, वो यहीं से आते हैं। वहां से नहीं आते कि जैसे जयसी ने क्या लिखा था, या फिर मंजन ने क्या लिखा है, या फिर ईश्वरदास ने क्या लिखा है, या कुतुबन ने क्या लिखा है। उनमें से अवधारणात्मक क्वेश्चन नहीं आते, वहां से तथ्यात्मक जानकारी आती है, जो लगभग पढ़ने वाला विद्यार्थी कर लेता है। तो कंपटीशन जो होता है वो पढ़ने वाले विद्यार्थियों में ही होता है, और उनमें से जो आगे निकलता है वो विद्यार्थी निकलता है जो अलग करता है। और अलग से तात्पर्य है कि अवधारणात्मक प्रश्न जो होते हैं वो कठिन होते हैं, और ये जो भूमिका रहती है किसी भी काल की, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीतिकाल हो, चाहे संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, कुछ भी हो चाहे, ठीक है ना, उसकी जो भूमिका रहती है या उससे संबंधित अन्य तथ्यात्मक जानकारी रहती है या उसकी प्रवृत्तियां रहती है, उसको समझने से हमारे क्या अर्थ है, एक अवधारणा बन जाती है। हम अपने आप को मतलब तैयार कर लेते हैं उस चीज़ को समझने के लिए, और फिर उसमें जो भी पढ़ाया जाता है उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये जो 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक जब आप कर लेंगे तो सूफी काव्य से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न जो पूछा जाएगा वो क्या है कि आपका गलत होने वाला नहीं है। मैं जो भी यहाँ जानकारी लेकर उपस्थित रहता हूँ वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बच्चन सिंह जी है, और धीरेन्द्र वर्मा जी है, गणपति चंद्र गुप्त है, रामकुमार वर्मा जी है, इन सब से इकट्ठा करके मैटर में आप तक पहुंचाने की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाने के प्रयास करता हूं। तो चलते हैं, सूफी काव्य की बात कर रहे थे, सूफी काव्य की किस प्रकार की शैली है, क्या है। अब जैसे शुक्ल की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल तक केवल 8 ही सूफी कवियों का पता चला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम देखते हैं तो उसमें 8 सूफी कवियों का प्रमुख रूप से वर्णन है। उसमें से एकमात्र हिंदू जो सूरदास पंजाबी है, ठीक है ना, उसी का ही वर्णन हमें मिलता है, अन्य का वर्णन जो है उसमें हमें नहीं मिलता है। इस कारण जो आचार्य शुक्ल है उन्होंने तो मसनवी शैली बताया था, और उनका उद्देश्य जो था वो भी क्या था, जैसे उनका उद्देश्य भी सूफी मत का प्रचार करना था या इस्लाम का प्रचार करना था। लेकिन बाद में क्या है कि इसके जो कवि थे वो लगभग 50-60 कवि इसके मिल गए थे, सूफियों की रचनाएं 50-60 रचनाएं मिली है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो सूफी काव्य वाला पार्ट है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान लगा लेना, ठीक है ना। थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी है, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो सूफी काव्य वाला पार्ट है ना वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का लिखा गया है। तो गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि शुक्ल ने जो बताए थे तब अलग बात थी, अब 50-60 कवि आ गए। इसमें से स्थिति ये है कि प्रारंभिक जो कवि है उनमें से भी अधिकतर हिंदू कवि ही हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और अधिक विस्तार से सूफी काव्य को। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा और एंजॉय करेंगे क्लास को। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप 63 771 24 802 पर, और आज के बाद जो है PDF 100 में से 100% मिलेगी आपको। आप 63 771 24 802 पर मैसेज कर सकते हैं। संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ ये PDF आपको फ्री मिलने वाली है। प्रेमाश्री शाखा सूफी काव्य पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है प्यारे बच्चों। निर्गुण काव्य धारा बता चुका हूं और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की जब हम बात करते हैं तो इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। प्रेमाश्री शाखा की जब हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये नाम दिया गया है। इसी काव्य धारा को डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 ईस्वी में लिखा गया था, जो ठीक है ना 750 से लेकर 1693 ईस्वी तक जो लिखा गया था, कृष्ण काव्य तक जो अधूरा था, सूफी काव्य कहा गया है। तथा गणपति चंद्र गुप्त ने इसे क्या कहा है, रोमांसिक कथा काव्य कहा है। यह बिल्कुल अलग है। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है, रोमांसिक कथा काव्य कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है प्यारे बच्चों, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा कहा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त प्यारे बच्चों क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये गणपति चंद्र गुप्त जो मैंने नाम लिया है ये डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है, क्योंकि वहीं पर और डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये व्याख्याता की तैयारी करने वाले, नेट की तैयारी करने वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले बखूबी जानते हैं। चलते हैं आगे प्यारे बच्चों।
इसी तरह से आनंद के साथ पढ़ेंगे, किसी प्रकार की टेंशन लेने के नहीं है, टेंशन हम लेंगे, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सूफी संत 12वीं शताब्दी के आसपास भारत आए थे। सूफी जो थे वो 12वीं शताब्दी के आसपास आए थे, ऐसा कहा जाता है। कतिपय विद्वानों का मानना है कि भारत में सूफी मत का प्रवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन से हुआ था। अधिकतर विद्वानों का यह मानना, कुछ विद्वानों का मानना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन से ही चिश्ती संप्रदाय, ठीक है ना। सूफी ऐसे साधक थे जो विरक्त, संसार त्यागी, परमात्मा प्रेम में बेसुध रहने वाले, उन्हें न इस लोक का कोई लोभ था न उस लोक स्वर्ग की कोई चिंता थी, वे केवल परमात्मा के प्रेम में मगन रहने वाले थे। एक बार फिर से आपको बता दूं कि सूफी ऐसे साधक थे जो विरक्त थे, संसार का त्याग करने वाले थे, परमात्मा प्रेम में बेसुध रहने वाले थे, उन्हें न इस लोक का कोई लोभ था न उस लोक की कोई चिंता थी, वे केवल परमात्मा के प्रेम में मगन रहते थे। कहने से तात्पर्य यह है कि भैया कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। आप अगर सच्चे हैं तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप सच्चे नहीं हैं, पाप किया है, तो फिर आपको डरना चाहिए। बाकी सारे कार्य जो है दुनिया करती है वो आपको भी करने चाहिए बचने के लिए, ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं, एक्चुअल में क्या था कि कहा गया, कुछ लोग कहते हैं कि सूफी काव्य के आगमन से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन से ही सूफी काव्य का प्रारंभ माना जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन गणपति चंद्र गुप्त डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त किसके, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, किसके अनुसार और किस में लिखी गई है ये बात लिखी गई है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी गई है। देखते हैं क्या लिखी गई है। गणपति चंद्र गुप्त ने कौन सा लिखा था, गणपति चंद्र गुप्त ने तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, उसमें भी इन्होंने ये बात लिखी होगी, ठीक है ना। और इधर जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें सूफी काव्य इन्होंने लिखा है, तो वहां भी इन्होंने यही बात लिखी है। क्या लिखी है कि प्रेमाख्यान की अखंड परंपरा का प्रारंभ हम महाभारत से, अब ये लड़ेंगे भैया आपस में, गणपति चंद्र गुप्त जी है, आचार्य शुक्ल जी है और बच्चन सिंह जी है। देखते हैं क्या कहते हैं। प्रेमाख्यान की अखंड परंपरा का प्रारंभ हम महाभारत से मान सकते हैं। इसके अनुसार कब से मान सकते हैं, महाभारत के अनुसार हम मान सकते हैं। इस युग में प्रणय के क्षेत्र में, इस युग में प्रणय के क्षेत्र में जाति, कुल, वर्ण, लोक मर्यादा और आर्य अनार्य का भेद नहीं रहा था, क्योंकि सूफी काव्य जो है वो क्या है, सूफी काव्य एक प्रकार का क्या है, प्रेम काव्य है। क्या है, प्रेम काव्य है। सूफी काव्य जो है एक प्रकार का प्रेम काव्य है। अधिकतर जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, अवधी भाषा में लिखा गया था। प्रेम को ही विशेष महत्व दिया गया था। इसमें किसको दिया गया था, सूफी काव्य में प्रेम को ही विशेष महत्व दिया गया था। इसमें जो है, जो स्त्री है, स्त्री जो है वो किसका प्रतीक है, वो ईश्वर का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, ईश्वर का। जो नायिका होगी, इनका जो सूफी काव्य थे उनमें क्या थे कि जो नायिका थी, जो स्त्री थी, वो ईश्वर का प्रतीक थी। किसका, ईश्वर का प्रतीक थी। और जो नायक या जो पुरुष थे वो किसके, आत्मा के प्रतीक थे, ठीक है ना। किसके प्रतीक थे, आत्मा के प्रतीक थे। तो नायक पुरुष जो है, जो आत्मा है, वो नायिका स्त्री जो ईश्वर है, उसकी खोज में दर दर भटकते हैं। अनेक प्रकार की जीवन में बाधाएं, प्रतीकात्मक है सभी। जैसे एक नायक है, नायक नायिका को स्वप्न में देखता है, स्वप्न में देखता है, फिर वो उसको प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है। फिर रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को वो पार करता जाता है। एक से बढ़कर एक बाधाएं आती हैं, लेकिन वो उनको पार कर जाता है। कुछ बाधाएं ऐसी भी आती हैं जो अलौकिक रहती हैं। जो अलौकिक बाधाएं होती है उनमें अलौकिक शक्तियां ही उस नायक की सहायता करती है, और उन अलौकिक शक्तियों के द्वारा वह जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, वह उस नायिका तक पहुंच जाता है, और अंत में नायक का नायिका से मिलन होता है। तो ये उसी प्रकार ये सारी बातें प्रतीकात्मक है। नायक क्या है, आत्मा का प्रतीक है कि आत्मा जो है उसमें ज्योति जागृत होती है अचानक उस ईश्वर की, उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं और उसको ऐसा लगता है कि इस संसार में अगर कुछ है तो वह ईश्वर ही है और उसको प्राप्त करना है मैंने।
ठीक है ना। तो उसको प्राप्त करने के लिए वह निकल पड़ता है। आत्मा जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ती है, और जब ईश्वर को प्राप्त करना है तो वो इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें प्रतीकात्मक रूप में चलती है। ये बात आपने प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है कि स्त्री जो है वो ईश्वर, नायिका जो है वो ईश्वर का प्रतीक है, और नायक जो है वो आत्मा का प्रतीक है। जैसे जो पद्मावत है, पद्मावत के अंदर जो रतनसेन है वो आत्मा का प्रतीक है, और जो पद्मावती है वो ईश्वर का प्रतीक है। रतनसेन जो है उस नायिका को, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है, और राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है। और सूफी काव्य में क्या है कि गुरु का बड़ा महत्व है। सूफी काव्य कहता है कि प्रेम ही महत्वपूर्ण है। क्या है? प्रेम ही महत्वपूर्ण है, और जो प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और ईश्वर को प्राप्त करने में अनेक बाधाएं आती हैं। शैतान जो है वो तैयार खड़ा रहता है बाधक के रूप में। शैतान जो है, जो बाधाएं हैं उन्हें शैतान कहा गया है। शैतान जो है हमेशा तैयार रहता है बाधा के रूप में। लेकिन उस शैतान से किस प्रकार जीता जा सकता है, उस शैतान पर विजय प्राप्त कैसे की जा सकती है, तो उस शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता रहती है। उसके लिए हमें किसकी? गुरु की आवश्यकता रहती है। गुरु हमें सही रास्ता, सही दिशा दिखाता है, जिससे हम क्या करते हैं कि उस शैतान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और फिर हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है। ये सारी बातें जो है सूफी कवि बताते हैं। वास्तव में जीवन के अंदर गुरु का बड़ा महत्व रहता है। गुरु ही होता है जो आपको उस रास्ते से लेके जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी होता है ना, 12th करने के बाद या बीएड करने के बाद, जब उसके दिमाग में 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड कुछ भी पद प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, तो फिर वो देखता है कि रास्ते में बहुत सी बाधाएं आने वाली है। बाधाएं, एक शैतान पाठ्यक्रम, इतना बड़ा पाठ्यक्रम जो रहता है वो शैतान के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा रहता है। तब आप एक गुरु की शरण में जाते हो, और गुरु इस पाठ्यक्रम को किस तरह से पूरा करवा देता है आपको ध्यान में नहीं आता, और आपकी आत्मा जो है आपके परमात्मा, कहने से तात्पर्य है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, किसी न किसी जॉब में लग जाते हो, और अपना जीवन बड़ा ही स्वर्ग के समान बना लेते हो। चलते हैं प्रेमाख्यान की अखंड परंपरा। गणपत चंद्रगुप्त कहते हैं कि प्रेमाख्यान की परंपरा जो है वो आज से नहीं है। इसे मसनवी शैली कैसे कह सकते हैं, इसे विदेशी कैसे कह सकते हैं, ये तो महाभारत काल से ही चल रही है। उदाहरण हमें महाभारत काल की निम्न प्रेम कथाओं से मिलता है। कृष्ण और रुक्मिणी, कृष्ण और रुक्मिणी का उदाहरण देते हैं कि कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह क्या था, वो भी प्रेम विवाह था, ठीक है ना। भीम हिडिंबा का विवाह भी प्रेम विवाह था। नल प्रभावती प्रद्युम्न का विवाह भी प्रेम विवाह था। अनिरुद्ध उषा का विवाह भी क्या था? प्रेम विवाह था। नल दमयंती का विवाह भी क्या था? प्रेम विवाह था। अब हम बात करते हैं उषा अनिरुद्ध नाम से। उषा अनिरुद्ध नाम से भी 3 रचनाएं लिखी गई। वैसे तो बहुत सारी लिखी गई हैं उषा अनिरुद्ध नाम से। ये कुछ रचनाएं जो एक ट्रिक सी है वो भी मैं बता दूं उषा अनिरुद्ध की, कि उषा अनिरुद्ध, ठीक है ना। उषा अनिरुद्ध, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जीवन मुरली राम, ठीक है ना। उषा अनिरुद्ध की एक ट्रिक है कि जीवन मुरली राम। उषा अनिरुद्ध की क्या ट्रिक है कि जीवन मुरली राम। इससे क्या होगा? इसके सन की भी एक ट्रिक है कि 29, 31 और 37, 1931, 1937। उषा अनिरुद्ध, उषा अनिरुद्ध, उषा अनिरुद्ध, उषा अनिरुद्ध। अब इसका क्या रहेगा कि जीवन का क्या रहेगा? जीवन का रहेगा जीवन लाल नागर। मुरली का क्या रहेगा? मुरली दास। राम का क्या रहेगा? राम दास, ठीक है ना। तो ट्रिक है हमारी ये कि जीवन मुरली राम 29, 31 और 37। जीवन मुरली राम 29, 31 और 37, ये ट्रिक रहेगी जीवन मुरली राम उषा अनिरुद्ध नाम से। अब दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरे की हम बात करें, दूसरा है हमारे पास नल दमयंती। नल दमयंती बात करें तो नल दमयंती के लिए भी हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी आप देख सकते हैं। वो क्या ट्रिक है? वो ट्रिक ये है, सबसे पहले आप लिखेंगे प्यारे बच्चों नल दमयंती। नल दमयंती, नल दमयंती का आप लिखोगे, नल दमयंती का आप लिखोगे नरपति व्यास। क्या लिखोगे?
नरपति व्यास। क्या लिखोगे? नरपति व्यास। व्यास के सह से सेवा राम। नरपति व्यास के सह से सेवाराम, और सह से ही सूरदास पंजाबी। सह से ही सूरदास पंजाबी, याद रहिएगा ना। नरपति व्यास, व्यास के सह से सेवाराम, सेव से ही सूरदास पंजाबी, और सूरदास से ही सूरदास लखनवी। सूरदास लखनवी, और अंत में आप क्या लिखोगे? मुकुंद सिंह। आप कहोगे सर कि ये कौन सी ट्रिक हुई? कोई बात नहीं, ये भी बता देते हैं कि कौन सी ट्रिक हुई। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों कि नल दमयंती, नल दमयंती, ठीक है ना। ये तीनों क्या है? नल दमयंती, नरपति व्यास, व्यास से सेवाराम, सेवाराम से सूरदास पंजाबी। इन तीनों की रचना का नाम है नल दमयंती। नाम से नरपति व्यास ने भी रचना लिखी थी, नल दमयंती नाम से सेवाराम ने भी, नल दमयंती नाम से सूरदास पंजाबी। अब सूरदास पंजाबी से एक और याद कर लोगे आपकी सूरदास लखनवी। सूरदास पंजाबी से आपको एक और याद आ जाएगा सूरदास लखनवी। सूरदास लखनवी जैसे याद आएगा तो इसकी रचना भी याद आ जाएगी, नल चरित्र, क्योंकि लखनवी नय का प्रयोग हुआ है नल चरित्र। सूरदास, सॉरी ये होगा नल दमन, नल दमन, सूरदास लखनवी का नल दमन, ठीक है ना, नय से दमन। और मुकुंद सिंह, अब इनके साथ साथ नल दमन से आप क्या याद करोगे? नल चरित्र। नल चरित्र किसका है? मुकुंद सिंह का है। इस तरह से कहीं न कहीं कोई न कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। वही ये तरीका है जिससे क्या है कि आप कुछ रचनाएं याद कर सकते हो। ये रचनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती है, मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये रचनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन ये कहीं न कहीं कारण बन जाती है। क्या कारण बन जाती है? कि आपसे किसी महत्वपूर्ण रचना के बारे में पूछा गया, वहां ये रचनाएं जो है आप इजी वे में याद कर सकती है। जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से बड़ी आसानी से याद कर लोगे। अब जब याद हो जाएगी तो इन रचनाओं के नाम ऑप्शन में कहीं भी आएंगे तो आप झटाक से काट दोगे कि नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पीछे आपके पास या तो दो बचेंगे या एक बचेगा, एक बचेगा उसके बारे में आप जानते नहीं हो, उत्तर आपका क्लियर है। कहने से तात्पर्य है कि आपके पास मंजन की किसी महत्वपूर्ण रचना के बारे में कोई बात आ गई है, आपने वो महत्वपूर्ण रचना कहीं याद नहीं थी या पढ़ी नहीं थी, ठीक है ना, पढ़ी नहीं, आपको याद नहीं है, अब आपको वो तो पता नहीं चलेगा। उसके साथ साथ कुछ ये ऐसी रचनाएं दे दी, लेकिन ये रचनाएं दे दी, ये रचनाएं वहां काम आ जाएगी। वहां लिखा हुआ है कि नल दमयंती किसका है? सूरदास, नल दमयंती किसका है? सूरदास लखनवी का। आपको याद आएगा नहीं, सूरदास लखनवी का तो नल दमन है, इसलिए ये तो गलत है। वहां लिखा आएगा कि नल दमयंती मुकुंद सिंह है, आपको याद आएगा कि नहीं ये मुकुंद सिंह नहीं है, मुकुंद सिंह का तो नल चरित्र है। दो आउट हो गए ना, पीछे बचे हुए में से आप अंदाजे से ही कर सकते हो। तो इस तरह से ये वहां रचनाएं काम आ जाएंगी। एक बार फिर से बता दूं, नल दमयंती, नरपति व्यास, व्यास के सह से सेवाराम, सेवाराम से सूरदास पंजाबी, ये तीनों नल दमयंती नाम से रचना लिखी थी, और सूरदास के बाद सूरदास लखनवी और फिर मुकुंद सिंह। चलते हैं वहीं, ठीक है ना। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि गणपति चंद्रगुप्त ये बताना चाह रहे हैं कि सूफी काव्य का प्रारंभ या प्रेमाख्यान खंड काव्यों का प्रारंभ जो है वो कहां से हुआ था? वो हुआ था महाभारत से हुआ था। और उदाहरण के रूप में उन्होंने कृष्ण रुक्मणी, भीम हिडिंबा, प्रभावती प्रद्युम्न, अनिरुद्ध उषा और नल दमयंती का उदाहरण दिया है। फिर गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि महाभारत यदि भारतीय प्रेमाख्यानों की आधार भूमि है, महाभारत यदि भारतीय प्रेमाख्यानों की आधार भूमि है तो नल दमयंती उपाख्यान, नल दमयंती उपाख्यान, उपाख्यान इसलिए कहा गया है क्योंकि महाभारत एक आख्यान है, उसी के अंदर नल दमयंती इसलिए उपाख्यान। नल दमयंती उसका सर्वाधिक आकर्षक केंद्र बिंदु है। नल दमयंती का जो,
ठीक है ना। उपाख्यान नल दमयंती नामक जो उपाख्यान है वो सर्वाधिक आकर्षक बिंदु है, और इसीलिए पर मैंने आपको बता दिया कि इस पर बहुत सी रचनाएं लिखी गई थी। 5 रचनाएं तो मैंने बता दी सूफी काव्य में, इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ लिखा गया होगा। गणपति चंद्र गुप्त क्या लिखते हैं, इस शाखा या परंपरा सूफी काव्य को विश्व साहित्य में रोमांस काव्य की धारा कहा गया है। ठीक है ना, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, रोमांस काव्य की धारा कहा गया है। कोई कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा, 1 मिनट में मैं सही कर देता हूं। आगे चलते हैं तो देखते हैं गणपति चंद्रगुप्त फिर से लिखते हैं, क्या लिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपको बोल दूं कि अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको ये निःशुल्क PDF मिलने वाली है। ठीक है ना, और ऐप को डाउनलोड करने के कोई पैसे लगने वाले हैं नहीं। गणपति चंद्रगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग तक इस परंपरा के 8 आख्यान उपलब्ध थे। बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ 8 ही आख्यानों का या प्रेम सूफी रचनाओं का वर्णन उन्होंने किया है, जिनमें से 6 के रचयिता मुस्लिम थे, जबकि अब इस परंपरा के 53, जिसमें से 6 के तो नहीं थे, अच्छा 6 के थे। छह के कैसे थे, उसमें तो 7 थे। ठीक है, चलो अभी इसको भी क्लियर कर लेंगे, अभी मैं वो सारा करवा दूंगा, शुक्ल भी करवा दूंगा। अभी अपने धारा में बह रहे हैं वो देखते हैं। 8 आख्यान उपलब्ध हुए थे, जिनमें से 6 के रचयिता मुस्लिम थे, जबकि इस परंपरा के 53 कवियों के प्रेमाख्यान उपलब्ध है अब, जिनमें से 36 हिंदू है, जिनमें से क्या है 36 हिंदू है, तथा आरंभिक 11 कवियों में से भी 8 हिंदू है। आरंभिक 11 कवियों में से भी 8 जो है वो हिंदू है। अतः सांप्रदायिक आधार पर भी इन्हें फारसी मसनवी की देन मानना निरर्थक है। सांप्रदायिक आधार पर भी इन्हें फारसी मसनवियों की देन मानना निरर्थक है। ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी शैली जो थी वो मसनवी मानी थी, इसलिए गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि मसनवी हो ही नहीं सकती, मसनवी मानना निरर्थक है। सूफियों की जो शैली है प्रमुख रूप से कहा जाए तो मसनवी है, और उसमें भी जैसी की अगर शैली पूछी जाए तो वो मसनवी शैली ही कहलाती है। ये मैं आप थोड़ा वेट करें, ये पूरी कहानी सुनाने के बाद फिर मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 8 सूफी कवि बताए हैं वो भी आखिर में आपको याद करवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, एक बार ये कहानी चल रही है, एक लय चल रही है, हालांकि यहाँ संदर्भ आया है, हम यहाँ पर उसका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक जो लय है जो आप समझने का प्रयास कर रहे हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैंने ये अलग अलग लिखे हैं कि एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन लिखा है, और फिर मैंने लिखा है कि उसके विपक्ष में गणपति चंद्रगुप्त या बच्चन सिंह ने क्या कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि भारतीय प्रेम पद्धति का आदर्श राम सीता के विवाहोत्तर प्रेम में ही मिलता है, कि भारतीय प्रेम पद्धति में प्रेम पद्धति का आदर्श क्या है, राम सीता है, जिसमें विवाहोत्तर प्रेम भी, प्रेम जो है स्त्री पुरुष का जो प्रेम है वो विवाह के बाद ही हो सकता है, उससे पहले नहीं मिलता है। जबकि प्रेमाख्यानों में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष, विवाह है पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण हुआ है, अतः इसे भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल नहीं समझा जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन आपको कोई नहीं करवाने वाला है। ठीक है ना, और ऐसे के ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भारतीय प्रेम पद्धति का आदर्श राम सीता के विवाहोत्तर प्रेम में ही मिलता है, जबकि प्रेमाख्यानों में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण हुआ है, अतः इसे भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल नहीं समझा जा सकता। ठीक है ना, और इसी के विरोध में वो कहते हैं कि ये जो है किस तरह से कृष्ण रुक्मणी का और प्रभावती प्रद्युम्न का, उषा अनिरुद्ध का, नल दमयंती का वो जो है उदाहरण गणपति चंद्रगुप्त इसके विरोध में देते हैं। गणपति चंद्रगुप्त क्या लिखते हैं, सूफी काव्य धारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है। आप गणपति चंद्रगुप्त मानो या नगेंद्र मानो, एक ही बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाश्रय शाखा में कवि सूफी मतानुयायी थे। क्या थे? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाश्रय शाखा में, किसमें? प्रेमाश्रय शाखा में
सूफी मतानुयायी थे, जो सूफियों के मतानुयायी थे, जिनका काव्य रचना का उद्देश्य क्या था? सूफी मत का प्रचार करना ही था। काव्य रचना का उद्देश्य क्या था? सूफी मत का प्रचार करना ही था। आगे चलकर गणपति चंद्र गुप्त बताएंगे कि उनका उद्देश्य सूफी मत का प्रचार करना नहीं था। अगर हम जायसी को छोड़ दें तो अधिकतर कवियों ने इस तरह से सूफी मत का प्रचार नहीं किया है। प्रेमाश्रयी कवि अधिकतर मुसलमान थे, केवल एक हिंदू कवि सूफी या प्रेम मार्गी था, सूरदास पंजाबी। इसके बारे में भी बताएंगे कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे, सारी बात बताएंगे। प्रेमाश्रयी शाखा में कवि सूफी मत अनुयायी थे, जिनका काव्य रचना का उद्देश्य सूफी मत का प्रचार करना ही था। प्रेमाश्रयी कवि अधिकतर मुसलमान थे, केवल एक हिंदू कवि सूफी प्रेम मार्गी था, सूरदास पंजाबी। अब इसकी मैं चलते चलते मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो क्या था कि सिर्फ 8 कवि थे। वो कौन से थे? उसकी एक ट्रिक है प्यारे बच्चों कि कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर। ठीक है ना। शुक्ल के सूफी कवियों को याद करने की एक ट्रिक है कि कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर। कुतुबन, मंजन, जाऊ, शेका, नूर, सूर। कुतुबन, मंजन, जाऊ, सॉरी 6, 7 और 8। ठीक है ना। जा से जायसी, जा से क्या है? कुतुबन मंजन तो है ये, जा से जायसी, ऊ से उस्मान, शेख से शेख नबी, और का से कासिम शाह, नूर से नूर मोहम्मद, और सूर से सूरदास पंजाबी। अब इन्होंने कहा कि एकमात्र हिंदू कवि सूरदास पंजाबी था, लेकिन यहां तो मुझे तो ये मंजन भी मुसलमान लग रहे हैं, जायसी भी मुसलमान, उस्मान भी अच्छा मुसलमान ही थे। ठीक है। शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। ठीक है, सही बात है। फिर वो 6 वाली बात गलत है भैया, 7 मुसलमान थे। उसमें लिखा हुआ गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था कि 6 मुसलमान थे। ठीक है ना, 6 नहीं थे, जबकि 7 मुसलमान थे। केवल एक हिंदू था, सूरदास पंजाबी, जिनकी रचना थी नल दमयंती। कौन सी रचना थी? नल दमयंती जिनकी रचना थी। इसके बारे में आगे और विस्तार से मैं बता दूंगा। कुतुबन की रचना थी मृगावती। कुतुबन की कौन सी रचना थी? मृगावती थी। कब आई थी? 1503 ईस्वी में। मंजन की कौन सी थी? मधुमालती। मंजन की कौन सी थी? मधुमालती। कब थी? 1545 ईस्वी में। जायसी की कौन सी थी? पद्मावत थी। कब थी? 1540 ईस्वी में। उस्मान की कौन सी थी प्यारे बच्चों? चित्रावली। चित्रावली की रचना कब हुई थी? 1613 ईस्वी में। शेख नबी की रचना कौन सी थी? शेख नबी की रचना थी प्रेम दर्पण थी क्या? कासिम शाह की हंस जुवाहिर थी, एक बार बता देते हैं, वो भी दिमाग से निकल गया। हंस जुवाहिर, कासिम शाह की हंस जुवाहिर थी 1731 ईस्वी। नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं थी। नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं थी, इंद्रावती 1544 ईस्वी, और इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी की 1564 ईस्वी। और अंत में आते हैं हमारे सूरदास पंजाबी, जिनकी रचना थी नल दमयंती। और शेख नबी की रचना याद आई। शेख नबी की रचना थी ज्ञानदीप। शेख नबी की रचना थी ज्ञानदीप। शेख नबी की रचना कौन सी थी? ज्ञानदीप थी। चलते हैं आगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में केवल 7-8 सूफी कवियों का पता चला था, जिनमें अधिकतर मुस्लिम थे। लेकिन अब बात और है, अब सूफी कवियों की संख्या लगभग 50-60 है, और जिनमें बहुसंख्यक हिंदू है, तथा इनका उद्देश्य यश प्राप्ति। अब देखो क्या है इनका उद्देश्य प्यारे बच्चों, अभी मैं यहां बता देता हूं कि गुप्त का उद्देश्य क्या है। गुप्त का क्या है उद्देश्य? गुप्त के उद्देश्य की हम बात करते हैं तो गुप्त के अनुसार सूफी काव्य के
उद्देश्य कौन कौन से हैं गुप्त के अनुसार सूफी काव्य के उद्देश्य? एक तो आ गया यश प्राप्ति, दूसरा कौन सा है? यश प्राप्ति, अपनी काव्य कला का प्रदर्शन, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? अपनी काव्य कला का प्रदर्शन। तीसरा कौन सा है? मनोरंजन, युवकों का मनोरंजन या मनोरंजन। चौथा कौन सा है? चौथा उद्देश्य इनके अनुसार है जीवन की दुखपूर्ण घटना को भुलाना, जीवन की दुखपूर्ण घटना को बुलाना। गुप्त के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार सूफी काव्य के उद्देश्य है यश प्राप्ति, अपनी काव्य कला का प्रदर्शन, मनोरंजन, जीवन की दुखपूर्ण घटना को भुलाना। अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी मत का प्रचार करना ही था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? आचार्य शुक्ल के अनुसार, शुक्ला अनुसार उद्देश्य, शुक्ला अनुसार उद्देश्य क्या था? शुक्ला अनुसार उद्देश्य था सूफी मत का प्रचार करना। क्या था? शुक्ला अनुसार इसका उद्देश्य है, सूफियों का उद्देश्य क्या था? सूफी मत का प्रचार करना। ये दोनों के अलग अलग उद्देश्य थे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? अब हम आते हैं बच्चन सिंह पर कि बच्चन सिंह ने इनके बारे में क्या लिखा। बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि जिनके अनुसार ये काव्य, जिनके अनुसार ये काव्य भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपराओं में पढ़ते हैं, वे अपने मत के पुष्ट्यार्थ ऋग्वेद के उर्वशी पुरुरवा, महाभारत के नल दमयंती तप्ता संवर्ण, संस्कृत के गद्य रोमांस कादम्बरी वासवदत्ता आदि के साथ प्राकृत अपभ्रंश के प्रेमाख्यान का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान इसी परंपरा का काव्य है, पर इसे परंपरा के अंध प्रेम के अतिरिक्त, इसे परंपरा के अंध प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, इसे परंपरा के अंध प्रेम के अतिरिक्त। कौन है? बच्चन सिंह हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? सीधा सीधा ये किसका विरोध कर रहे हैं? गणपति चंद्र गुप्त का विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? गणपति चंद्र गुप्त का। गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का इतिहास कब आया था? 1965 ईस्वी में। बच्चन सिंह का कब आया था? 1996 ईस्वी में। तब इन्होंने, बच्चन सिंह ने गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा और उसमें इन्होंने देखा कि किस तरह से गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कर दिया है कि जो प्रेमाख्यान काव्य है उसको महाभारत से जोड़ दिया है, पुराणों से जोड़ दिया है। तो ये जो बात है वो कह रहे हैं कि संस्कृत की जो अपभ्रंश की जो रचनाएं थी, जो संस्कृत की रचनाएं थी, जो प्राकृत की रचनाएं थी, उनसे भी इनको जोड़ दिया है। तब वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा को, क्योंकि सूफी प्रेमाख्यान परंपरा तब की नहीं है, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा तो सूफियों के आने से 12वीं शताब्दी से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत में आने से ही प्रारंभ हुई थी। तो ऐसा कहने से क्या है कि ये क्या कहते हैं बच्चन सिंह कि इसे परंपरा के अंध प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। किन के लिए कहा है? जो सूफी काव्य को किससे जोड़ देते हैं? महाभारत से जोड़ देते हैं, पुराणों से जोड़ देते हैं, संस्कृत से जोड़ देते हैं, अपभ्रंश से जोड़ देते हैं, प्राकृत से जोड़ देते हैं। उनको करारा जवाब दिया है बच्चन सिंह ने। प्रगतिवादी थे, मार्क्सवादी थे, जवाब इनके हमेशा ही करारे ही होते थे। क्या कहते हैं? इस परंपरा के अंध प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। सूफी प्रेमाख्यान इतिहास की मांग के फलस्वरूप एक अलग भूमिका पर स्थित है। जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य है वो मांग के फलस्वरूप एक अलग, सिर्फ कहानी को नहीं देखा जा सकता ना। क्या कृष्ण और रुक्मिणी की जो कहानी है, क्या वास्तव में वो आत्मा और परमात्मा की कहानी है? वहां तो स्वयं ही परमात्मा है, तो फिर आत्मा और परमात्मा की कहानी कैसे हो सकती है?
श्री कृष्ण जो है वो रुक्मिणी से प्रेम करते हैं। तो श्री कृष्ण, ये मैं बता रहा हूँ भैया, आपके समझ में आए तो रख लेना, ना आए तो मुझे वापस कर देना, मैसेज लिख देना कि सर ये हम आपको वापस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैं मेरा ही बता रहा हूँ कि अगर कृष्ण और रुक्मिणी की बात करते हैं तो कृष्ण जो है सूफी कवियों में क्या था, लगभग ये था कि 90% ये था कि पुरुष जो था वो आत्मा का प्रतीक है, स्त्री जो है वो ईश्वर का प्रतीक है। अब यहां अगर कृष्ण और रुक्मिणी की बात करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि श्री कृष्ण जो है वो आत्मा का प्रतीक है और रुक्मिणी परमात्मा का प्रतीक है और श्री कृष्ण आत्मा के रूप में उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये तो थोड़ी कहानी उथल पुथल होगी ना कि परमात्मा भी स्वयं परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहा है। तो ऐसा उसके अंदर नहीं था। जिस प्रकार की इन्होंने शैली का प्रयोग किया था वो उस शैली का भी उसमें प्रयोग नहीं है। वहाँ का लिखने का तरीका अलग था, वो सारी चीज़ें अलग थी। सिर्फ एक प्रेम कहानी को छोड़कर वहाँ जो है एक जैसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम वहाँ से तो नहीं जोड़ सकते। गणपति चंद्रगुप्त से मैं तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो कथन है वो तो वैसे के वैसे ही आएंगे, आपको याद करने चाहिए। बच्चन सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि ये जो प्रेम है ये अंध प्रेम है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब सूफियों के अंदर जैसे उषा अनिरुद्ध का है तो इनको उस लेवल पे नहीं था, वो एक अलग प्रेम कहानी थी और यहाँ एक अलग प्रेम कहानी। ऐसी प्रेम कहानी तो पुराणों में भरी पड़ी है, तो उन सबको आप उस तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये था सूफी काव्य के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में था थोड़ा सा। तो मुझे लग रहा है कि आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम सूफी काव्य के संप्रदाय लेकर उपस्थित होंगे, सूफी शब्द की उत्पत्ति, उद्भव, और ये सारी क्लासें लगातार चलती रहेंगी। 6 बजे लगातार बने रहें, 100 में से 100% क्लास आएगी, मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना ऐप है, अपना ही है, घर का ही है, कहीं मांग कर लाया हुआ नहीं है, तो उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। कोई ढंग की चीज़ मिलेगी, फालतू चीज़ें ज़्यादा मैंने पढ़ाया नहीं है, ऐसी वैसी कोई चीज़ें नहीं है, सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ और हिंदी पढ़ा रहे हैं और कुछ है ही नहीं उसमें। तो हिंदी वालों के लिए तो वो एक तरह से रामबाणी है, उसको रख लें, काम आएगा बड़ा। जय हिंद, जय भारत।